सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज जरूर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आज आप लोगों को एसएससी जेईई के नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है इंजीनियर गुप्ता सर के द्वारा, उसके बाद धर्मेंद्र सर के द्वारा भी कुछ टेक्निकल की भी पोर्शन के बारे में एसएससी जेईई संबंधित पॉइंट के बारे में बताया गया है। मैं बात कर रहा हूं आज आप लोगों के लिए नॉन टेक्निकल के जीएस के बारे में। काफी ज्यादा लोगों की डिमांड थी कि सर आप जीके जीएस से संबंधित कुछ पॉइंट्स को बताएं, इसके द्वारा हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कहां से किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी जेईई का जो पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अच्छा हम बात कर ले रहे हैं कि एसएससी जेईई के 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर टेक्निकल की कितने क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, ये तो 2 पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर लिए। टेक्निकल की मैं बात करूं तो टेक्निकल के बारे में आप लोगों की एक अलग से और भी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें आप लोगों को ये सब चीजें बता दी जाएगी कि कहां से किस सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आप लोगों के सिमेट्रिक हो, सोम हो, हाइड्रोलिक्स हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैकेनिकल से जो भी पॉइंट है आप लोगों को, तो वहां से आप लोगों की सारी चीजों को बता दी जाएगी। टेक्निकल की अलग अलग प्रोवाइड कर दी जाएगी अलग अलग ट्रेड के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन होने वाला है वो रीजनिंग कॉमन होने वाला है और जीके जीएस कॉमन होने वाला है, एसएससी जेईई के जो भी आप लोग इस ट्रेड के भी हो। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि रीजनिंग और जीके जीएस कितने कितने नंबर्स के होते हैं, तो ये भी सब पता होगा आप लोगों को। 50 नंबर्स के होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, जीके के और जीएस के, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 मार्क्स से, और रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा। रीजनिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात कर ले रहे हैं हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, किस क्षेत्र से कहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जीके जीएस से हम लोग कितने क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करीब 40 क्वेश्चन को देख रहे हैं। कितने क्वेश्चन को? 40 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हम लोगों को? करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक, हम लोग को क्वेश्चन को सर्वे करते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों को इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कोई सर्टेन नहीं होता। यहाँ पे भी आप लोगों को करंट अफेयर्स की कभी संख्या बढ़ा के 10 से 12 भी की जा सकती है। ठीक है, या 10 से 8 भी किया जा सकता है, प्लस माइनस 2 चल सकता है। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस में कहां से और किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं और कहां से कितने क्वेश्चन को रखा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, मैं बता दूं कि आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि एसएससी जेईई में कहां से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2 पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम का, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं कि जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के सिलेबस से पॉइंट से संबंधित। देखिए, हिस्ट्री बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हिस्ट्री से कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो 9 से 11 क्वेश्चन के करीब हम लोगों को देखने को मिलता है। कितने क्वेश्चन को? तो 9 से 11 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है हिस्ट्री में। ठीक है, ये आप लोगों को देख सकते हैं, प्लस माइनस 2 यहाँ पे आसानी से लेके चल सकते हैं। और बात कर ले पॉलिटी से, तो पॉलिटी से करीब आप लोगों को 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी में देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं बात कर ले रहा हूँ जब एसएससी जब से पेपर करा रही है, एसएससी का पेपर कौन कराता है तो आप लोगों को पता होगा, टीसीएस अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जब से पेपर करा रही है आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहां से किस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए कि सबका अपना अपना पैटर्न होता है। जब भी आप लोग किसी यूपी का पेपर देंगे, चाहे आप लोग यूपी ट्रिपल एससी का, अभी आप लोगों को फिलहाल में जेईई का भी उसका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई का भी एग्जाम होने वाला है कुछ दिन बाद से, तो आप लोगों को पता होगा ये चीजें आसानी से कि जैसे आरआरबी का आप लोग पेपर देखते हैं कि कोई भी पेपर हो, आप लोग आरआरबी जेईई के पेपर दे दिए हो, एसएससी की पेपर की बात कर ले, चाहे आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की बात कर ले, 50% आप लोगों को नॉन टेक्निकल का पोर्शन रहने वाला है। नॉन टेक्निकल बहुत ज्यादा मायने रखता है आप लोग टेक्निकल के फील्ड में। आप लोग देखे पीछे काफी ज्यादा लोगों को इनको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा है, ये कि जो लोग फर्स्ट पेपर नहीं पास कर पाए थे, आरआरबी सीबीटी 1 पास नहीं कर पाए थे, उन लोगों को सेकंड फेज में जा ही नहीं पाए, अर्थात टेक्निकल को उन लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं, इसलिए कि फर्स्ट पेपर वो लोग पास ही नहीं कर पाए, क्वालिफाई कर ही नहीं पाए। इसलिए नॉन टेक्निकल पोर्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भाइयों। नॉन टेक्निकल पोर्शन हम लोग कहां से पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, ये भी चीज हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज्यादा ऐसे तेज लड़के थे जिनको टेक्निकल में बहुत ज्यादा ज्ञान था। ठीक है, लेकिन नॉन टेक्निकल के बिना वो मार खा गए। तो यहाँ पे भी यही होता है, एसएससी जेईई में भी यही होता है कि काफी ज्यादा लड़के नॉन टेक्निकल में मार खा जाते हैं, उसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। टेक्निकल में तो ऐसे लड़के हैं कि मैं 100 क्वेश्चन की बात कर लूं, तो मैं सिविल की अगर बात कर लूं, सिर्फ सिविल की, तो सिविल में करीब यहाँ पे लड़के 70 प्लस क्वेश्चन, 80 के प्रॉपर्टी लड़के क्वेश्चन करके यहाँ पे आते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन और उसके बाद आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बातें कर ले हम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लड़के यहाँ पे काफी ज्यादा और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जाती है।
मैं बात कर रहा हूं अगर यहाँ पे 70 क्वेश्चन मैं अगर लेके चलता हूँ, टेक्निकल की 70 क्वेश्चन लेके चलता हूँ, और रीजनिंग की अगर मैं बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर 50 क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा ऐसे लड़के होते हैं रीजनिंग में कि क्या करते हैं 45 प्लस अटेम्प्ट भी करते हैं और उनका सही भी होता है। याद रख लीजिएगा 45 प्लस की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है और बहुत सिंपल भी होता है, इसलिए कि रीजनिंग में काफी ज्यादा नंबर गेट किए जाते हैं, ठीक है। और यहां से अगर 45 प्लस अगर क्वेश्चन मैं 40 को लेके चलता हूं, ज्यादा 45 नहीं, 45 तो काफी लड़के करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो लड़के होते हैं वो भी 40 क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं। तो अगर मैं सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, सिविल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैकेनिकल की थोड़ी जो यहाँ की संख्या जो होती है ज्यादा जाती है, 80 85 90 तक भी जाती है इलेक्ट्रिकल वगैरह की, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिविल की बात लेके चल रहा हूँ तो अगर 70 क्वेश्चन ये लेके चल रहे हैं और 40 क्वेश्चन मैं रीजनिंग का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये टेक्निकल की क्वेश्चन हो गई और ये रीजनिंग की क्वेश्चन हो गई, ठीक है। 70 और 40 क्वेश्चन ये हो गए। और बात कर ले उसके बाद से मैं अब जीके जीएस के बारे में बात कर लूं, तो जीके जीएस का जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो कितने रहने वाला है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे अगर हम जीके जीएस से संबंधित अगर 40 क्वेश्चन को तो नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन को तो आसानी से लेके चल सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन को जब हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे तो यहाँ पे करीब करीब हम देख रहे हैं 70 और 40 कितना हो गया, यहाँ पे 110 हो गया, 110 और 30 लेके चलते हैं तो हमारा करीब करीब 140 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हमारा ये हो जाता है, ठीक है। जो कि आप लोगों को सीबील के एसएससी जेईई के सीबीटी 1 क्वालिफाई कराने के लिए, सीबीटी 1 कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, प्रथम फेज को जो है माफ कराने में क्या करता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है 140 के बाद। अगर जो मैकेनिकल लड़के हैं उनको टेक्निकल में थोड़ा सा और भी ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके वजह से जब ज्यादा स्कोर करेंगे तो उनके लिए ये चीजें सेम रहने वाली है। अगर ये चीजें अगर 70 जो इतना हम लोग टेक्निक रीजनिंग और क्या करते हैं जीके जीएस मिलाकर हम लोग 70 कर लेते हैं, 70 कभी कभी 75 भी लड़के यहाँ पे कर जाते हैं आसानी से। अगर इसको आप लोग यहाँ पे कर जाते हैं तो आप लोग किसी भी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब हम इस चीजों को तो आसानी से देख लिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कि किस पॉइंट से कहां से जीएस में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देख रहे थे ऑलरेडी। तो देखिए हिस्ट्री में हम लोग क्वेश्चन कहा कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है, 9 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलता है। पॉलिटी से आप लोग कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है, 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलिटी के बारे में मैंने बताया कि आप लोग जब भी यूपी ट्रिपल एससी जेईई का पेपर लीजिएगा तो वहां पे इसको बस चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट क्रम में हो जाएंगे, यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ा सा कम क्वेश्चन हो जाते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे आप लोग को ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात कर ले रहे हैं कि जियोग्राफी के बारे में बात कर ले, तो देखिए जियोग्राफी जो होता है क्या होता है कि जियोग्राफी में जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप लोगों को 2 जो है वर्ल्ड जियोग्राफी देखने को मिलते हैं। इससे आप लोगों को पूछ देता है कि पंपास घास कहाँ की है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और जब हम लोगों को इंडिया के अंदर की जियोग्राफी जब बात कर ले तो पूछा सकता है कि पेरियार कहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जियोग्राफी के अंतर्गत मिलते हैं। बात कर ले इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे 3 क्वेश्चन करीब देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स से। कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर से यहाँ पे आप लोगों को करीब करीब 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर जब आप लोग यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देंगे तो यहाँ पे भी कंप्यूटर की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के क्वेश्चन की जो संख्या है यहाँ पे करीब करीब 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पॉइंट बन जाता है यहाँ पे कंप्यूटर से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो कंप्यूटर से आप लोग ये याद रख लीजिएगा, यहाँ जितने भी फुल फॉर्म होते हैं आप लोग जरूर इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके फुल फॉर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हैं। बात कर ले इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। हर देखिए आप लोग को भी जैसे जनरली आप लोगों को पता भी होगा कि हर पेपर में क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट अलाउ कर दिया जाता है। जब भी जो लोग भी डिप्लोमा किए होंगे, बीटेक किए होंगे, बीए एमए बीएससी जो भी लोग करते हैं उनमें एक इन्वायरमेंट का पेपर होता है। हर पेपर में, हर एग्जाम में आप लोग इन्वायरमेंट का पेपर रखा है तो उसको आप लोग सर्टेन होता है, क्वालिफाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बात होता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बात कर ले रहे हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन का, संस्कृति और सभ्यता से कि ये नृत्य कहाँ की है, भारतनाट्यम कहाँ की है, कथकली कहाँ की है, कथक कहाँ की है, तो इस तरह पॉइंट से भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा बात कर लिए हम लोग इसके बारे में बात कर लिए तो ये ऑल ओवर अगर आप जोड़ेंगे या अगर आप लोग जोड़ेंगे तो ये कितने क्वेश्चन आएंगे, करीब करीब 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स ये लोग आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम बात करेंगे साइंस की पोर्शन की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। कहाँ पे, बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग फिजिक्स है, फिजिक्स यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप केमिस्ट्री से जो हमको मिल सकता है वो हमें करीब करीब 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन करीब करीब हो गए। तो यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ देंगे तो कितने हो गए, हमारे 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों के लिए फ्री का जो नंबर है उसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लोग कंटिन्यू रहते हैं, जो लोग कंटिन्यू देखते हैं, उन लोगों के लिए नंबर फ्री का कह सकते हैं। नहीं तो जो लोग इसको नहीं देखते हैं, जो लोग इस पे नहीं ध्यान देते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम एक ही बार साल भर का उठा के देख लेंगे, एक ही बार 2 साल का उठाकर देखेंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पे 10 में से 2 नंबर मिलाना मुश्किल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट, ठीक है। जितने लोगों के लिए आसान होता है उतने ज्यादा ये आप लोगों के लिए टफ भी होता है। बात कर लें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हमें योजना से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अच्छा, योजना से हम लोग बात कर रहे हैं कि योजना में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से देखने को मिलते हैं। तो योजना में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा जाता है किसी भी प्रदेश के बारे में। देखिए एसएससी से संबंधित पॉइंट ये होता है हमारा कि आप लोगों को किसी भी राज्य में जो योजना होती है वहां से पूछा सकता है। जब आप लोग यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि आप लोग यूपी से गवर्नमेंट संबंधित जैसे पूछा सके जियो टैग कम्युनिकेशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये सब अभी जो पॉइंट होते हैं ये आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं स्टेट वाले एग्जाम में। लेकिन जब आप लोग पूरे जब एसएससी के एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को हर राज्य में देखने को मिल सकता है। आप लोग को मध्य प्रदेश के बारे में पूछा सकता है कि चरण पादुका अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो मध्य प्रदेश में संबल योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। एफआईआर आपके द्वारा किसके द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के द्वारा मनरेगा, राजीव गांधी मनरेगा के तहत अभी लोगों को कार्य देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट किया गया, ठीक है। मिस्टर समृष्टि योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है योजनाएं से संबंधित, इसलिए कि आप लोग ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के लिए हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये आप लोगों को एसएससी में नहीं, आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, हम योजना संबंधित तो पॉइंट हम देख लिए। ये देखिए सीओएमडी यानी यहाँ से भी आप लोगों को करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो सीएमडी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये आप लोग जो लोग भी एनटीपीसी वगैरह का पेपर भरे होंगे वहां पे देखने को देखिएगा सबसे ज्यादा आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो सीएमडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ पे पूछे जाते हैं, वो आरआरबी में क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। बुक्स की बात कर ले तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बुक्स में, तो ये एसएससी में देखने को मिलता है, ठीक है, बुक्स से संबंधित। देखिए अभी हाल ही में एक बिहाइंड द मास्क नामक एक पुस्तक अभी बताई गई है, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, तो ये मोहम्मद अब्दुल मन्नार, किसके द्वारा, मोहम्मद अब्दुल मन्नार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस तरह के क्वेश्चन में जो बुक्स होते हैं ये आप लोग पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। बात कर रहे हैं खेलकूद से संबंधित पॉइंट आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। खेलकूद से संबंधित क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो जैसे पूछा सकते हैं कि हाल ही में अभी कौन सी प्रसिद्ध जो खिलाड़ी थे उनके द्वारा, महिला खिलाड़ी जिनके द्वारा क्या गया संन्यास लेने की घोषणा किया गया, चाहे वो किस देश की थी, तो पाकिस्तान की थी, सनामीर उनका नाम था, उन्हीं के द्वारा भी क्या किया गया, अभी खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया गया। वो प्रथम स्थान पे हमेशा रही है पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की, वो एक तेज गेंदबाज के रूप में जानी जाती थी, वो कैप्टन के रूप में भी जानी जाती थी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग खेलकूद से संबंधित पूछा सकता है। ये भी पूछा सकता है कि किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर फिलहाल में कौन चुने गए, तो रोहित शर्मा चुने गए, रोहित शर्मा को खेल रत्न के लिए भी नामित किया गया। तो ये सब पॉइंट आप लोग खेल से संबंधित देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेंगे नियुक्तियां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है कौन है, अभी फिलहाल में हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको नियुक्त किया गया है। तो इस तरह के पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, देखिए पहले क्या होता था कि पहले आप लोगों को देखने को मिलता था योग दिवस किस दिन है, जनरली हिंदी दिवस किस दिन है, तो ये सब आप लोगों को जनरली अब चीजें आम हो चुकी हैं। अब ये पेपर नहीं पूछता है, जब पेपर को काफी ज्यादा अब देखते हैं कि आप लोग हर एग्जाम में देखेंगे ना, तो काफी ज्यादा लड़कों की संख्या है, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो अब लड़कों की संख्या बढ़ने की वजह से क्या किया जा रहा है कि क्वेश्चन की जो मतलब जो थोड़े से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, अभी स्टैंडर्ड सब जब क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस और थीम से भी संबंधित है, थीम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ की थीम क्या होती है, किसी भी महत्वपूर्ण जो दिवस होती है इसकी थीम क्या होती है, ये भी पेपर को जब टफ करना होता है तो यहाँ पे थीम से भी संबंधित पॉइंट बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, एसएससी का किस तरह के क्वेश्चन आप लोग पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए जनरली तो 3 ही आप लोगों को देख सकते हैं, 3 ही स्टैंडर्ड्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा रखा हूँ ओवर हार्ड क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें हार्ड मैं नीचे से बात कर ले रहा हूँ, पहले इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना यार, ये सब लोग आसानी से कर लेते हैं, ये सब लोग आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप लोगों को जनरली यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं, शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा बात करें कि जब इजी क्वेश्चन की हम लोग 10 है तो इसमें से आसानी से कुछ नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कि हम 2 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो 8 क्वेश्चन तो यहाँ से हम लोग आसानी से कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बात कर लेना है कि मॉडरेट क्वेश्चन जब हमारी आती है तो मॉडरेट क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन को कर लेते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन में थोड़ा सा उसका लेवल जो है उसका टफ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं करीब करीब हमारा यहाँ पे हम लोग करीब करीब 15 क्वेश्चन को तो आसानी से कर जाएंगे, 15 से 17 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से यहाँ पे कर जाएंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। यहाँ पे बात आ रही है हार्ड क्वेश्चन के, हार्ड क्वेश्चन जो आते हैं हमारे करीब करीब 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन में हम यहाँ पे कितने क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 15 क्वेश्चन में हम करीब करीब यहाँ पे 10 क्वेश्चन को आसानी से तो कर ही सकते हैं, 10 या 12 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन ही मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवर हार्ड क्वेश्चन। देखिए हार्ड क्वेश्चन और ओवर हार्ड क्वेश्चन यही जो दो है जो आप लोगों के लिए और भी सिलेक्शन पक्का करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। और ये वही लोग कर पाते हैं जो करंट अफेयर्स की वीडियोस में कंटिन्यू रहते हैं। काफी ज्यादा लोग सोचते हैं कि मैं महीने भर की करंट अफेयर देख लूंगा, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग ये कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जीके सीएस की क्वेश्चन वो लोग कभी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कि जो लोग ये सब चीजों में कंटिन्यू रहते हैं, जो जीके जीएस में कंटिन्यू रहते हैं, अपनी चीजों को पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, वही ये लोग हार्ड क्वेश्चन और ओवर हार्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। और ओवर हार्ड को तो समझ लीजिए कि ओवर हार्ड क्वेश्चन जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है कि अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, समझ लीजिए। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इस तरह के जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप लोग सोचने के लिए विवश भी हो जाएंगे, उस क्वेश्चन को आसानी से छोड़ के चले आएंगे। आप लोग देखेंगे और तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। बात कर लेना हार्ड क्वेश्चन की, ओवर हार्ड क्वेश्चन की फिर से। तो ओवर हार्ड क्वेश्चन में और 10 क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओवर हार्ड, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओवर हार्ड क्वेश्चन, अगर एक दो कर पा रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग 2 क्वेश्चन कम से कम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन हो जाता है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन हो जाता है। 10 क्वेश्चन ये हो गया हमारा, और ये 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे 10 कितना हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया। तो हमारा करीब 35 क्वेश्चन हो जाता है। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ और 2 क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। मैं करीब जो हमारे 35 क्वेश्चन करीब आए हैं, जो ये 35 क्वेश्चन में से मैं 5 क्वेश्चन और भी घटा लेता हूँ। समझ लीजिए कि 35 क्वेश्चन करके आया, मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो गया दिया, 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 नंबर मतलब गलत होने की वजह से चला गया। तो करीब हम 30 क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन जब हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि टेक्निकल की क्वेश्चन हम लोग अगर देखिए 70, 80 और 90 में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब लेके चल रहा हूँ आसानी से, ठीक है। टेक्निकल में जितना क्वेश्चन, तो मैं 70 का एवरेज लेके चलता हूँ सिविल की। तो 70 क्वेश्चन में से अगर आप लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन को मैंने लिया था, 45 लिया था, लेकिन हम लोग 40 को लेके ही चलेंगे, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे 70 में से हम 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे थे, रीजनिंग को 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, घटा बढ़ा के हम लोग करीब 30 क्वेश्चन को सिर्फ देख रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमारे पूरी करीब 140 क्वेश्चन हो जाता है। 140 नंबर आ जाते हैं, आसानी से हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा 140 नंबर आ जाता है तो क्या इससे ज्यादा कभी भी हमारा मेरिट गया है? सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की गई है, ठीक है। अप्रॉक्स इसी की जाती है सिविल की भी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे जब इतना, तो हमारा क्या हो सकता है, क्वालिफाई। हम लोग इतना माइनर लेके चले हैं यार। ये हम लोग कभी भी देखिए 35 क्वेश्चन यहाँ पे देखे तो यहाँ 35 में से 5 घटा दिए। यहाँ पे रीजनिंग में भी देख रहे हैं 45 में तो 40 कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चीजों को देख सकते हैं। टेक्निकल में लड़के बता दूं मैं 80 प्लस भी सिविल में भी करते हैं, ठीक है। 80, 90 प्लस भी लड़के यहाँ पे करने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चीजें देख सकते हैं। मैकेनिकल और सिविल की मैं बात बार बार कह रहा हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात मैं बार बार कह रहा हूँ। वहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर टेक्निकल के लड़के वहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्यों सिविल की मेरिट कम जाती है, भी काफी ज्यादा लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए सिविल में क्या चीजें होती है, काफी ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें होती है, वहां पे काफी ज्यादा रटने वाली चीजें होती हैं, वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन वाली पॉइंट भी काफी ज्यादा बनती है। हालांकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बनती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे लड़के थोड़ा सा कम मार्क गेट कर पाते हैं सिविल के लड़के, ठीक है। यहाँ पे करीब हम जिस दिन 140 करेंगे, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी आप कैटेगरी के हैं, यहाँ पर आसानी से इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, कुछ लड़के ये होते हैं, पूछते हैं कि सर किस तरह से हम लोग पढ़ें, किस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन को ध्यान रखें, मतलब किस तरह के क्वेश्चन को पढ़ाई करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करीब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग 5 से 6 घंटे की स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, और हमारा कितना दिन का, हमारे पास कितना दिन है, हमारे पास अभी से करीब 80 दिन पर मान के लेके चलिए। कितने दिन है हमारे पास, 80 डेज है, ठीक है। 80 डेज करीब हमारे पास अभी से है। अगर हम इन 80 डेज को लेके चल रहे हैं, ठीक है, अभी से हम अगर 80 डेज को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग बांट ले आसानी से, इसको 20 डेज, ठीक है, इसको 20 डेज में लेके चलते हैं, ठीक है, और इनको 20 डेज में लेके चलते हैं। अगर इनको 20 डेज में हम लोग रख लेते हैं तो 60 डेज में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। इसको और 20 डेज हम लोग जो बच जाता है इसको हम लोग इसको रिवीजन के लिए रख देते हैं। और टेक्निकल की क्लासेज जो है, टेक्निकल की जो मतलब आप लोगों को पढ़ना है टेक्निकल, वो आप लोगों के लिए पूरे 80 डेज कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। वो 80 डेज कंटिन्यू रहना चाहिए, इसलिए रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो पेपर होने वाला था, कितने तारीख को पेपर होने वाला था, वो हमारा 30 मार्च का पेपर होने वाला था, ठीक है। 30 मार्च को हमारा जो पेपर होने वाला था, क्या हमको यही पेपर कराने वाली है एसएससी? जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पेपर होने वाला था 30 मार्च को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से क्या कर दिया गया, उसको पेपर को अभी हमारा नया कैलेंडर जारी किया गया, और ये कब होने वाला है, तो ये सितंबर में होगा। 1 सितंबर से करीब ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमको यही पॉइंट बन जाता है कि क्या हमको यही पेपर होने वाला है, यहाँ पे सतर्क रहने की हमको जरूरत है। क्यों सतर्क रहने की जरूरत है, ये पॉइंट बन जाता है। तो 30 मार्च का जो पेपर होने वाला था, तो 30 मार्च वाला जो पेपर होगा, तो यहाँ पे इसकी 1 साल पीछे की करंट अफेयर्स को कवर किया होगा, ठीक है। और हम जब लोग 1 सितंबर को देखेंगे तो इसके पीछे की 1 से 1.5 साल को करंट अफेयर्स को कवर किया होगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अब सतर्क रहना होने की जरूरत है। तो हमें अब क्या करना होगा कि 1 से 1.5 साल की, पूरे 1 से 1.5 साल की करीब हमें करंट की जो क्वेश्चन है उसे हमें देखना होगा। मैं आप लोग बता दूं कि डेली आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर डेली नहीं है तो कंटिन्यू है तो इसे जरूर कंटिन्यू हो जाइए। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, और जो मैं आप लोगों के लिए जो जनरल नॉलेज के बारे में जो बताया हूं, इससे संबंधित आप लोगों के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा,
ठीक है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो अच्छा लगा होगा और चीजों को समझ में आया होगा, चाहे किसी भी चीज की प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कमेंट में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।